सुप्रज्ञान मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कल के क्लास में हमने कबीरदास जी के परिचय देखे थे। कबीरदास जी का जन्मस्थल और कबीरदास जी का कर्तव्य और कबीरदास जी ने अपने आप को समाज सेवा के लिए किस तरह समर्पण किया है। तो कबीरदास जी गुरु के बारे में क्या कहते हैं, जीवन की सार्थकता के बारे में क्या करते हैं और जीवन और मनुष्यों का संबंध क्या है, सब कुछ उन्होंने बता दिया है। जो उन्होंने कुल जीवन की सभी विचारों में 10 दोहे दिया गया। 10 दोहों में पहला जो दोहा है गुरु के बारे में, उसके बारे में आज हम बातें करेंगे। गुरु के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का जीवन शुरू होता है गुरु से ही। जैसे घर में जन्म होता है, माँ बाप ही हम लोगों के लिए प्रथम गुरु माने जाते हैं। क्यों? माँ हम लोगों को जीवन सिखाती है, उठना बैठना, खाना सो जाना, बातें करना। जो जीवन का हमारा आरंभ घर से शुरू होता है, तो घर ही हमारा प्रथम गुरु माने जाते हैं। जननी ही हमारे प्रथम गुरु हैं। उसके बाद पिताजी जीवन की भारी व्यवहार सिखाते हैं, माँ बाप ही हमारे प्रथम गुरु। तो ऐसे गुरु के बारे में कबीरदास जी क्या कहते हैं देखेंगे। सदगुरु के प्रताप तई मीठी गया सब दुख दर्द, कह कबीरा दुविधा मीठी गुरु मिलिया आनंद। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु के प्रताप का अर्थ है आशीर्वाद यानी मार्गदर्शन, गुरु के मार्गदर्शन। कबीरदास जी सदगुरु यानी उनके गुरु, उनके समकालीन रामानंद जी को स्वयं गुरु मानते थे। कबीरदास जी रामानंद जी को नहीं, उनको जो भी अच्छा मार्गदर्शन दिया है सभी को गुरु ही मानते हैं। उन्होंने अपने एक दोहा में लिखा है कि 100 गुरु मैंने पाया, मेरे लिए एक नहीं दो नहीं 100 गुरुओं को मैं पा चुका हूँ, क्योंकि जो मुझे अच्छा मार्ग दिखाने वाले हैं वो सभी के सभी मुझे गुरु ही कहलाते हैं। मुझे सन्मार्ग देते हैं वो सभी के सभी गुरु ही कहलाते हैं। इसीलिए कहते हैं कबीरदास जी, कहूँ कबीरा मैं 100 गुरु पाया। कबीरदास जी स्वयं कहते हैं कि मैं 100 गुरुओं को पा चुका हूँ। मुझे मार्गदर्शन देने वाले जो भी हो, मुझसे छोटे हो या मुझसे बड़े हो, जो अनपढ़ हो, मुझे जीवन चलाने के लिए या किसी की मदद करने के लिए मार्गदर्शन देने वाले सभी के सभी मेरे लिए गुरु ही हैं। लेकिन कबीरदास जी विशेष करके रामानंद जी को गुरु मानते थे। तो रामानंद जी को गुरु मानने के कारण ये कहते हैं सदगुरु के प्रताप यानी मेरे गुरु के आशीर्वाद से, मेरे गुरु की मार्गदर्शन से तई मीटी गया सब दुख दर्द। मेरे मन में जो दुख दर्द थे, दुविधाएं थे, समस्याएं, दुविधाओं करते समस्याएं, समस्या थी या जीवन के प्रति, समाज के प्रति, मेरे प्रति जो मेरे मन में दुख दर्द के रूप में आए थे, सभी मेरे गुरु के मार्गदर्शन में वो मिट गए। गुरु ने मुझे मार्गदर्शन दिए। गुरु के साक्षात्कार से जो मेरे मन में था, मेरे प्रति हो सकता है, समाज के प्रति हो सकता है, जो भी दुविधाएं दुख सुख सब कुछ मिट गया। एक मैं कबीर बन गया। तो मुझे कबीर बनने के लिए मार्गदर्शन देने वाले ही मेरे गुरु है। कहूँ कबीरा दुविधा मीठी, दुविधा का अर्थ है समस्याएं, मन में जो उलझन होते हैं, जो कुछ उलझन ऐसे होते हैं, उन उलझनों का सवाल ही नहीं मिल सकता है, जवाब का सवाल नहीं मिल सकता है, उसे हम दुविधाएं कहते हैं। कबीरदास जी के मन में भी ऐसे कह कबीरा दुविधा मीठी, इसका अर्थ है कबीरदास जी के मन में भी कुछ दुविधाएं थे, उलझने थे। उलझनों को सुलझाने के लिए, सुलझाने के लिए रामानंद जी ही मुझे मार्गदर्शन दिए हैं। रामानंद जी के मार्गदर्शन में मैं कबीर बन गया हूँ। गुरु मिलिया, रामानंद कहते मिलिया कहते गुरु मुझे मिल गए। रामानंद जैसे गुरु मिलने के बाद ही मेरे जो भीतर था दुख, मेरे जो भीतर था कुछ उलझने, मेरे जो भीतर थे कुछ दुविधाएं समाज के प्रति, मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्यों करूं, किस लिए करूं, ये सभी प्रश्न मन में अपने आप उठते ही हैं। कबीरदास जी एक महान संत हैं। घर गृहस्थी सब कुछ छोड़कर संन्यास वैराग्य स्वीकार कर समाज सुधारने के लिए गए हैं। कबीरदास जी को हजारों प्रश्न उठते हैं मन में, समाज के प्रति हजारों प्रकार के प्रश्न उठते हैं। कबीरदास जी तो कभी न पढ़े हैं न लिखे हैं, सिर्फ दोहों को गुनगुनाते थे, दोहो गुनगुनाते थे। एक दृश्य को देखते थे उसके बारे में दोहा गुनगुनाते थे, किसी घटना को देखते थे उसके बारे में दोहा गुनगुनाते थे, किसी मंदिर के सामने खड़े होते थे एक दोहा गुनगुनाते थे, किसी मस्जिद के सामने खड़े होते थे एक दोहा गुनगुनाते थे। सिर्फ दोहा कहते ही जाते थे, वो कभी लिखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्होंने पाठशाला गए ही नहीं, लिखते कहाँ से हैं। तो कबीरदास जी सिर्फ दोहों को गुनगुनाते थे। ऐसे कबीरदास जी को रामानंद जी के मार्गदर्शन में
उनके हम उम्र के ही रामानंद जी के मार्गदर्शन में रामानंद जी की जो इच्छाओं के आधार पर कबीरदास जी ने जो समाज सेवा करने के लिए शुरू की थी, उसी के बारे में कहते हैं कि सदगुरु के परताप तई मिटी गया सब दुख दर्द, कह कबीरा दुविधा मिटी गुरु मिलिया रमानंद। मुझे रमानंद जैसे गुरु मिलने के बाद ही मेरे भीतर जो भी था वो मिट गया। समाज के सेवा करने के प्रति हो सकता है, मेरे प्रति हो सकते हैं, या किन अन्य वस्तुओं के प्रति हो सकता है, अन्य व्यक्तियों के प्रति भी हो सकते हैं। जो भी हो मेरे मन में समस्याएं दुविधाएं मिटने के लिए, मैं एक मनुष्य बनने के लिए, मैं कबीर बनने के लिए, कबीर से कबीरदास बनने के लिए मार्गदर्शन देने वाले ही मेरे गुरु रमानंद हैं। रमानंद जैसे महान गुरु के मार्गदर्शन में मैं जो कुछ बनना चाहता हूँ बन गया हूँ। तो जीवन में गुरु महत्वपूर्ण है, गुरु के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। कबीरदास स्वयं कहते हैं गुरु हर एक व्यक्ति के जीवन में होना ही चाहिए। जो हमारे भीतर उलझने हैं या समस्या है, दुख है, दूर करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए किसी न किसी रूप में कोई भी हो, वो गुरु ही कहलाते हैं। चाहे वो दोस्त हो सकते हैं, या चाहे भाई बहन हो सकते हैं, चाहे माँ बाप हो सकते हैं, यहाँ तक चाहे खुद की पत्नी भी हो सकती है। जो हम लोगों को जीवन के प्रति सकारात्मक भावनाओं को भरकर जीवन चलाने की मार्गदर्शन देते हैं, वो सभी के सभी गुरु ही कहलाते हैं। इसी तरह मेरे जीवन में भी रामानंद जैसे गुरु आने के बाद ही मैं बदल गया। रामानंद जी की मार्गदर्शन में मैं अपने आप को महान बना सका। तो रामानंद जी के मार्गदर्शन में ही मैं एक साधक बना हूँ। रामानंद जी के मार्गदर्शन में ही मैं एक समाज सुधारक बना हूँ। जो भी मैं ये कबीर हूँ उसके लिए रामानंद ही है। जो मेरे सामने कुछ चाह थे, मैं आगे बढ़ता था, वो मेरे मदद करते थे, मुझे गुरु के रूप में वो थे। इसलिए हर एक व्यक्ति के जीवन में गुरु का भूमिका महत्वपूर्ण है। गुरु के बिना कोई कुछ कर ही नहीं सकते हैं। गुरु एक ही रूप में नहीं आते, हजारों प्रकार के रूप में आते हैं। दोस्तों के रूप में मदद करने के लिए आ सकते हैं, वो भी गुरु ही कहलाते हैं, या माँ बाप के रूप में हो सकते, किसी न किसी रूप में हम लोगों को सन्मार्ग में जो लेकर जाने की कोशिश करते हैं, सन्मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, वो सभी के सभी गुरु ही कहलाते हैं। कबीरदास से कहते हैं गुरु का भूमिका महत्वपूर्ण है। देखिए उसके बाद दूसरा दोहा है, वो भी भगवान और गुरु के बारे में ही है। भगवान और गुरु के बारे में प्रथम जो पंक्ति में, प्रथम जो दोहों में कबीरदास जी गुरु के बारे में कहते हैं, सदगुरु मेरे सदगुरु जो थे रामानंद जी, वह मिलने के बाद ही मेरे भीतर जो भी था दुख दर्द मिट गया। जो मुझे उनके मार्गदर्शन में ही एक महान व्यक्ति बन गए। उसी तरह दूसरा पंक्ति यानी दूसरा दो दोहा है, उसमें गुरु और गोविंद के बारे में बातें करते हैं। गुरु यानी जीवन को सकारात्मक भावनाओं को भरकर, सकारात्मक सोच विचारों को भरकर हौसले से जीवन चलाने के जो मार्गदर्शन देते हैं वो गुरु कहलाते हैं। तो गोविंद का अर्थ है साक्षात भगवान। उसका कोई ना रूप है, ना रंग है, ना कोई आकार है, कुछ भी नहीं है। हम जैसे चाहते हैं उसे हम पुकारते हैं, उसे हम गोविंद कहते हैं। कोई गोविंद कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई यहोवा कहते हैं, अनेक नामों से उसको पुकारते हैं। कहते हैं वचन साहित्य में आता है देवनोपा नाम हलव कहते हैं। भगवान एक ही है, हजारों नाम है उसे। भगवान एक ही है, हजारों नाम है उसे। जिस व्यक्ति को जिस नाम से प्रिय होता है उस नाम से पुकारते हैं। इसको ईश्वर का नाम प्रिय है तो ईश्वर नाम से पुकारते हैं, किसको कृष्ण का नाम प्रिय है तो कृष्ण के नाम से पुकारते हैं, किसी को राम का नाम प्रिय है तो नाम का नाम से पुकारते हैं, किसी को यहोवा का नाम से प्रिय है तो उसी नाम से पुकारते हैं, किसी को अल्लाह नाम प्रिय है तो उसी नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर रूप एक, रंग अलग अलग अलग, उसको कोई आकार नहीं है, हम लोगों ने आकार दिए। हम लोगों को जिन आकारों से प्रिय हैं उन आकारों से उसे हम आराधना करते हैं, उस आकारों से उसे पूजनीय दृष्टि से देखते हैं, उसे हम गोविंद या भगवान कहते हैं। ऐसे भगवान और गुरु दोनों ही खड़े हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं मेरे सामने मेरे गुरु भी हैं, मैं जिस भगवान को पूजा करता हूँ भगवान भी मेरे सामने खड़े हैं। मुझे पहले किसे पालागन करना है। पालागन करने का अर्थ है पैरों में नमस्कार करने की पद्धति होती है। नमस्कार करने के जो संस्कार होते हैं इसे पालागन कहते हैं। मुझे पहले किसे नमस्कार करना है, तो गुरु को नमस्कार करूंगा तो गोविंद भगवान हैं, वो क्रोधित हो जाएंगे क्योंकि वो सृष्टि को चलाने वाले हैं, सृष्टि के रचनाकार हैं, निराकार रूप उनका है, उनको मैं कैसे छोड़ूं।
या इनको नमस्कार करने जाऊं, वो कहेंगे कि पहले मैं गुरु के बारे में, भगवान के बारे में मार्गदर्शन देने वाला ही मैं हूँ, मुझे छोड़कर वो भगवान को प्रणाम करेगा, आखिर वो क्रोधित हो जाएंगे। यहाँ पर कबीरदास जी बिल्कुल चिंतित होते हैं, मेरे सामने गुरु भी है, मेरे सामने गोविंद भी है, मुझे पहले किसे अपनाना है, या गुरु को अपना लूं या गोविंद को अपना लूं, दोनों ही मेरे सामने खड़े हैं, गोविंद गुरु दोनों ही हैं, मुझे किसे अपनाना होगा, या गोविंद को अपनाऊं या गोविंद को नमस्कार करूं, या गुरु को अपनाऊं या गुरु को नमस्कार करूं, गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, क्या करूं, द्वंद्वात्मक प्रश्न उनके मन में उठने लगा। सोचने लगे कबीरदास जी, मुझे कहे पहले किसे अपनाना, गुरु को अपना लूं तो गोविंद क्रोधित हो जाएंगे, गोविंद को अपना लूं तो गुरु क्रोधित हो जाएंगे, दोनों के बीच में द्वंद्वात्मक प्रश्न उनके मन में उठने लगा है, द्वंद्वात्मक सोच विचार उनके मन में आते हैं। तब दोहा लिखते हैं, गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलहारे गुरु अपने, जिन्न गोविंद दियो बताए। देखिए कहते इस पंक्ति से हम ये पता लगा सकते हैं कि गुरु गोविंद दोहु खड़े हैं, मतलब दोनों ही मेरे सामने खड़े हैं। काके लागू पाए, काके का अर्थ है मुझे पहले किसे नमस्कार करना है, पाय लागन यानी पैरों में नमस्कार करना है, पैरों को छूना है, मस्तक से पैरों को छूते हैं इसे पालागन कहते हैं। काके लागू पाए, मैं पहले किसके पैरों में नमस्कार करूं, या भगवान के पैरों में नमस्कार करूं या गुरु के पैरों में नमस्कार करूं। तो बलहारी गुरु अपने, बलहारी गुरु गोविंद कहते हैं, अरे बलहारी गुरु तुम्हारे हैं, बलहारी का अर्थ है मार्गदर्शन देने वाले, तुम्हें एक महान व्यक्ति बनाने की कोशिश करने वाले गुरु ही हैं, पहले गुरु बाद में मैं। गोविंद साहब कहते हैं पहले तुम अपने गुरु को प्रणाम करो, बाद में मुझे प्रणाम करो, क्योंकि मेरे बारे में तुम्हारे मन में भगवान नामक शब्द का प्रयोग उन्होंने ही करवाया है। भगवान का नाम लेते हैं हम डर जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं शुद्ध भावना हमारे भीतर आता है, भगवान का नाम से हम गदगद होते हैं। तो मेरा परिचय तुम्हारे मन में करवाने वाले ही तुम्हारे गुरु ही हैं, तो पहले गुरु को प्रणाम करो, बाद में मुझे प्रणाम करो। स्वयं गोविंदा ने कबीरदास जी से कहते हैं, क्योंकि देखिए गुरु का महत्वपूर्ण भगवान से भी ज्यादा है, गुरु का महत्व भगवान से भी ज्यादा है, क्योंकि भगवान नामक एक निराकार शक्ति को दिखाने वाले ही, निराकार शक्ति के बारे में पहचान कराने वाले ही गुरु हैं। देखिए भगवान नामक एक निराकार रूप, निराकार शक्ति या निराकार वस्तु का परिचय करवाने वाले ही गुरु होते हैं। तो गुरु भगवान से भी बड़े हो गए हैं। कबीरदास इस दोहों में कहते हैं, गुरु गोविंद दो ही खड़े थे मेरे सामने, मैं भीतर ही भीतर दुखित हो रहा था कि मुझे पहले किसे प्रणाम करना है, पहले मैं किसके पैरों में नमस्कार करना है। स्वयं भगवान ने मुझसे कह दिया कि पहले तुम तुम्हारे गुरु को प्रणाम करो, बाद में मुझे प्रणाम करो, क्योंकि गुरु ही महत्वपूर्ण है जीवन में, गुरु के बिना कोई नहीं है। तो भगवान स्वयं मुझसे कहे कि मेरे बारे में परिचय कराने वाले तुम्हारे गुरु ही हैं, इसलिए पहले तुम तुम्हारे गुरु को प्रणाम करो, बाद में मुझे प्रणाम करो। देखिए इस दूसरे पंक्ति में भी गुरु गोविंद का महत्व क्या है। गुरु का महत्व गोविंद से भी बढ़कर है, यानी भगवान से भी बढ़कर गुरु का महत्व होता है। इस पंक्ति से हम जान सकते हैं। यहाँ पर दो पंक्ति यानी दो दोहों को देख चुके हैं। पहले जो दोहों में गुरु, पहले जो दोहों में गुरु का महत्वपूर्ण क्या है, एक व्यक्ति के जीवन में गुरु का कितना प्रभाव होता है। दूसरे पंक्ति में गुरु और भगवान दोनों के बीच में कौन बड़े हैं, किसे पहले अपनाना है, इसके बारे में हम जान चुके हैं। तीसरा पंक्ति है ये जीवन से संबंधित है, जीवन से संबंधित, क्योंकि ये जो काया है, जो काया करते हैं नश्वर शरीर, जो हमारा ये नश्वर शरीर है, ये नश्वर शरीर जन्म लेता है, मृत्यु तक संसार के खेल तमाशे में नाटक करता है, फिर अंत में मिट्टी में जाता है। मिट्टी से बना हुआ काया, मिट्टी के लिए जीने वाला काया मिट्टी में ही चले जाएगा। देखिए इस कबीरदास जी पर कैसे लिखते हैं, ये जो काया है मिट्टी से ही बना हुआ है। इसका अर्थ है जो हम सेवन करते हैं, आहार, अन्न, पानी, पर्यावरण, ये सब कुछ मिट्टी से ही शुरू होता है। मिट्टी एक प्रमुख वस्तु है जीवन चलाने के लिए। मिट्टी के बिना व्यक्ति का जीवन शुरू ही नहीं हो सकता, क्योंकि जीने के लिए मिट्टी चाहिए। खाने के लिए अन्न उगाते हैं मिट्टी में, पीने की पानी आती है मिट्टी से,
हरियाली पनपती है मिट्टी से, बारिश शुरू होती है उसी से, जीवन का रचना उसी से ही होता है। उसे महत्वपूर्ण स्थान देते हैं कबीरदास जी को, मिट्टी को। कहते हैं मिट्टी से जीवन शुरू होता है, मिट्टी में जीवन चलता है, मिट्टी में ही अंत होता है। काया के मत उन्होंने बताते हैं, काया जन्म लेता है नाम मात्र कुछ करने के लिए, मिट्टी से बना हुआ काया मिट्टी के लिए जीवन चलाता है, अंत में मिट्टी में चले जाता है। जो हमारे सुंदर काया है, हम देखने के लिए सुंदर लगते हैं, कब तक? हमारे भीतर जब तक जीवन है तब तक ही हम सुंदर लगते हैं। जो हमारे भीतर ज्ञान है वो ज्ञान ही शाश्वत है। ये नश्वर काया एक दिन मर मिटने वाला है, मिट्टी का काया है, मिट्टी में ही चले जाएगा। मिट्टी में जाने से पहले इस काया को सत्कर्म दिया गया है, अच्छे कर्म करने के लिए कहा गया है, वो कर्म करना है। तो इस दोहों में मिट्टी और मनुष्यों के संबंधों के बारे में जानते हैं। माटी कहे कुमार से, माटी का अर्थ है मिट्टी, कुमार यानी जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, मिट्टी से घड़े बनाते हैं, मिट्टी से जो मनुष्यों को चाहिए वस्तुएं दैनंदिन जीवन के लिए, उन वस्तुओं को बनाने का काम करते हैं कुमार, उनको हम कुमार कहते हैं। पहले भारत में यानी पूर्व भारत में उतना तकनीक नहीं था, सभी ये पीतल के, एल्यूमिनियम के, स्टील के सामान नहीं मिलते थे। तब लोगों को जीवन चलाने के लिए, खाना बनाने के लिए हो सकता है, पानी भरने के लिए हो सकते हैं, जो भी वस्तुएं दैनंदिन वस्तुएं घरों के लिए जो चाहिए बर्तनों, मिट्टी से ही बनाते थे। जो मिट्टी के काम करने वाले होते थे, मिट्टी से बर्तन बनाने वाले होते थे, उनको हम कुमार कहते थे। लोहों के काम करने वालों को लोहार कहते थे, सोने के काम करने वालों को सुनार कहते थे, कपड़ाओं की कढ़ाई बुनाई करने वालों को जुलाहे कहते थे, दो तेल निकालने वालों को तेली कहते थे। उस जमाने में मशीन्स नहीं थे, व्यक्ति के जीवन चलाने के लिए जो भी हो स्वयं हम ही बना लेते थे। बर्तन बनाने वाले कुछ लोग होते थे, कपड़े बनाने वाले कुछ लोग होते थे, तेल तैयार करने वाले कुछ लोग होते थे। इसके अलावा लोहे के सामान बनाने वाले कुछ लोग थे, तांबे के सामान बनाने वाले कुछ लोग थे, पीतल के सामान बनाने वाले कुछ लोग थे, सोने चांदी के सामान बनाने वाले भी थे। अब क्या है, मशीन ही सब मशीन में बनकर आता है, तब ऐसा नहीं था। हम लोगों के लिए जो वस्तुएं चाहिए जीवन चलाने के लिए, सभी वस्तुओं को हम ही बना लेते थे। उस काम के आधार पर लोगों को काम के आधार पर बांटा गया था। लोहे का काम करने वालों को लोहार, सोने के काम करने वालों को सोनार, मिट्टी के काम करने वालों को कुमार, तेली के काम करने वालों को तेली, कपड़े का काम करने वालों को जुलाही। तो खेती बाड़ी में काम करने वालों को भी नाम दिया गया था किसान, भारतीय किसान कहलाते थे। इस तरह काम के आधार पर लोगों की बंटवारा हो गया था। तब कबीरदास जी कहते हैं कुमार के बारे में, यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुमार होते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं। माटी यानी मिट्टी कुमार से कहता है, माटी कहे कुमार से तू क्या रौंदे मोह, मिट्टी कहता है अरे तू क्या मुझे रौंदे का अर्थ है कुंदलेगा, पैरों में, पैरों के तले हम मिट्टी डालते हैं, पानी डालकर उसे 4 दिन भिगोते हैं। भिगोने के बाद वो कुमार उस मिट्टी से सामान बनाने के लिए उसे बिल्कुल मिट्टी में उतरता है, उसे किचलता है, कुचलकर उसे बिल्कुल सदृढ़ बनाता है, बर्तन बनाने के लिए लायक बनाता है। तो लायक बनाने के लिए मिट्टी के गड्ढे में उतरना पड़ता है, उतरकर उस चीकड़ में कुंदलना पड़ता है। चीकड़ को कुंदलने के बाद वो बिल्कुल अच्छा बनता है, मोम के जैसे बनता है, तब उस मिट्टी से बर्तन बना सकते हैं। तब वो कुमार 8 दिन तक मिट्टी को भिगोकर, जब कुमार उसे कुचलने के लिए, उसे कुंदलने के लिए, उसे रौंदने के लिए मिट्टी के गड्ढे में जब उतरता है, तो मिट्टी कहता है कुमार से, माटी कहे कुमार से, माटी यानी मिट्टी कुमार से कहती तू क्या रौंदे मोए, तू क्या मुझे कुंदलेगा, एक दिन ऐसो होए वो मैं रौंदूंगा तो होए, एक दिन ऐसा आएगा तू आज मुझे कुंदल रहा है, तेरे पैरों के तले डालकर, तेरे पैरों के नीचे डालकर तू आज मुझे किचल किचल कुंदल रहा है, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन, एक का अर्थ है एक दिन, ऐसो होएगो, एक दिन ऐसा हो जाएगा, ऐसा होएगा का अर्थ है एक दिन ऐसा हो जाएगा कि मैं रौंदूंगी तोए, तू मेरे गोदी में सो जाएगा। कब? तेरा दुनिया से छुटकारा पाने के बाद। तो दुनिया से विदा जब लेगा, दुनिया से विदा लेकर तब जाता रहता है, तो कहीं नहीं जाएगा, मेरे गोदी में ही सो जाएगा। क्योंकि मनुष्यों का अंतिम संस्कार मिट्टी की गोदी में ही करते हैं, या चाहे उसे जलाने की प्रक्रिया हो, या चाहे काटने की प्रक्रिया हो, दफन करने की प्रक्रिया हो, जो भी हो, मिट्टी के
भीतर ही होता है। तब मिट्टी कहता है, अरे कुमार कुमार, आज तू मुझे कुंदल रहा है तेरे पैरों के तले डालकर, मुझे किचन चल आज तू कूद रहा है। एक दिन ऐसा आएगा, कुछ दिनों में ही आएगा, तू मेरी गोदी में सो जाएगा, मैं तेरे ऊपर सो जाऊंगी। इसका अर्थ है एक दिन तेरा अब चलने लगा है तो मुझे कुंदल, मुझसे तू बनाना सामान बनाना चाहता है बना ले। तेरा जीवन जब तक चलता रहता है तब तक, तेरा जीवन एक दिन अंत हो जाएगा, तू एक दिन इस दुनिया से विदा लेगा, तू एक दिन मर जाएगा, तू एक दिन लाश बन जाएगा। लाश बन जाएगा तो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, मेरे भीतर ही आएगा। तब मुझे तुझे अपने गोदी में लिटा लेकर तेरे ऊपर मैं सो जाऊंगा। मिट्टी कहता है, तेरे ऊपर मैं सो जाऊंगा, तेरे ऊपर मैं जाग, तू आज मुझे ऐसे कुंदल रहा है, मैं कल तुझे भी ऐसे कुंदल सकता हूँ। जैसे हम खड्डे बनाते हैं, उसमें लाश लिटाते हैं तो लाश के ऊपर हम मिट्टी डालते हैं, मिट्टी डालते हैं तो तब मिट्टी कहता है, एक दिन ऐसा होएगा मैं रो लूंगी। तो आज तू मुझे कुंदलेगा, तेरा अंत हो जाएगा दुनिया से, तू दुनिया से जाने वाला बनेगा, तब तू मेरे गोदी में सो जाएगा, मैं तेरे ऊपर कुंदलूंगी या नर्तन करूंगी। ऐसा हो सकता है। मिट्टी कहता है, तू आज मुझे कुंदल रहे, कल एक दिन ऐसा ही होगा। ऐसा इसका अर्थ है जैसी करनी वैसी भरनी। हम अच्छा करते हैं तो अच्छा ही होता है, बुरा करते हैं तो बुरा ही होता है। तीसरे दोहों से हमें अच्छा पता चला सकते हैं कि मिट्टी मनुष्यों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। मिट्टी के बिना जीवन अधूरा ही है। मिट्टी से ही जीवन चलता है। मिट्टी के लिए बना हुआ काया, मिट्टी के लिए मरने वाला काया, मिट्टी में ही एक दिन इसका अंत होता है। तो उसके बाद चौथा पंक्ति देखेंगे। ये चौथा पंक्ति देखिए, चौथा दोहा जो है निंदकों के बारे में है। निंदकों के अर्थ है चुगली करने वालों के बारे में। इधर की बातें इधर तक, इधर की बातें उधर तक लाकर आपस में झगड़ा लगाने की जो कोशिश करते हैं, ऐसों को हम क्या कहते हैं? निंदकों कहते हैं। निंदकों कहते हैं, निंदक नियारे राखिए आंगन खूटी छपाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुखाए। कहते हैं निंदकों को पास रखना जरूरी है, क्योंकि निंदक को हमारे पास रहेंगे तो हम सुधर सकते हैं, निंदक नहीं रहेंगे तो हम नहीं सुधर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति, महान व्यक्ति अपने बारे में बातें करता रहता है, बातें करता मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो सब उसके सुनते ही जाएंगे, तो उसका और ही अहंकार बढ़ता जाएगा, और ही वो क्रोधी बनता जाएगा, और ही दर्पी बनता जाएगा। उसे सुधारने के लिए उसका टीका करना जरूरी है, उसका निंदा करना जरूरी है। निंदा करेंगे तो सुधर सकता है, बिना निंदे से कोई नहीं सकता। निंदा नहीं करेंगे, सब उसका वाह वाह करते रहेंगे तो एक दिन अहंकारी बन सकता है। इसलिए निंदक को रहना जरूरी है। हमारे बारे में बात करने वाले रहने ही चाहिए। हम जो भी करते हैं, हमारे आगे पीछे बात करने के लोग हों तो ही हम अपने आप को सुधार ले सकते हैं, नहीं तो नहीं। निंदकों को नियारे रखिए, पास में रखिए। नियारे यानी हमारे आस पास, जहाँ निंदकों होते निंदकों के आसपास आप रहिए, नहीं तो आपके आसपास निंदकों को रख लिए। आंगन खूंटी जबाया, जैसे निंदकों को रखना चाहिए, आंगन में खूंटी लगाते हैं। देहाती गाँव में देखिए घरों के सामने खूंटी लगाते हैं, क्योंकि घरों में पालने वाले जो जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस बैल, उन सभी जानवरों को कहाँ बांधते हैं? आंगन में बांधते हैं, क्योंकि जानवरों का जगह आंगन में ही होता है। आइंदा हम घरों में बांध देंगे तो घर को क्या कर सकते हैं? गंदा कर सकते हैं। तो गंदगी से बचाने के लिए, घर को दूसरे जानवरों से बचाने के लिए हम आंगन में खूंटी चपा मारते हैं। सभी जानवरों को, हमारे घर में जो भी पालतू जानवर होते हैं, गाय हो सकता है, भैंस हो सकता है, बैल हो सकता है, कुत्ते हो सकते हैं, इन सभी जानवरों को हम आंगन में ही बांधते हैं। वो हमारे घर को रक्षा भी देते हैं, वो हमारे प्रिय प्राणियों में भी रहते हैं। उसी तरह निंदकों को भी हम आंगन में खूंटी लगाकर जानवरों को बांध देते हैं घर को सुरक्षा करवाने के लिए। उसी तरह हम अपने आप को सुधार लेने के लिए, हमारे गलतियों को सुधारने के लिए निंदकों को भी इसी तरह जानवरों को जैसे हमारे आसपास रख लेंगे तो हम भी सुधर सकते हैं, हमारे गलतियों पकड़ में आ सकते हैं, हम सुधर सकते हैं। निंदकों को आसपास में रख लीजिए, जैसे घरों की संरक्षा के लिए जानवरों को आंगन में बांधते हैं, उसी तरह आप सुधरने के लिए अपने आसपास निंदकों को रख लीजिए, आप सुधर सकते हैं। इसका अर्थ है आप सुधर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। ये कपड़े धोने के लिए हम चले जाते हैं तो कपड़े में पानी के बिना भी कपड़ा स्वच्छ नहीं होता, पानी है साबुन है तो भी कपड़े स्वच्छ नहीं होते।
तो ये कपड़ा मलिन है, मलिन का अर्थ है गलीज है। एक गलीज कपड़ा धोने के लिए किसकी जरूरत है? पानी और साबुन की जरूरत है। पानी है, साबुन नहीं तो भी कपड़ा स्वच्छ नहीं हो सकता। साबुन है, पानी नहीं तो भी कपड़े स्वच्छ नहीं हो सकते। एक मलिन कपड़ा, एक गंदे कपड़े को धोने के लिए पानी और साबुन दोनों ही चाहिए। पानी में भिगोते हैं, साबुन लगाते हैं, जोरों से पटकते हैं, तब गंदगी चले जाता है, उससे पीसते हैं और घिसलते हैं, फिर धोते हैं। पानी में डुबो कर सभी गंदगी निकल जाते हैं, तब उसे सुखाते हैं, तब वे शुद्ध कपड़ा या शुद्ध वस्त्र बन सकता है। तो साबुन भी नहीं है, पानी भी नहीं, तो कपड़ा शुद्ध हो नहीं सकता। मन भी ऐसा ही है, जो हमारे भीतर मन है, इस मन की मलिन धोने के लिए, मन के मलिन धोने के लिए हमारे पास कौन चाहिए? निंदक को रहना चाहिए। साबुन पानी के जैसे निंदक को रहेंगे तो मन का मलिन धो सकते हैं, मन का मलिन धो सकता है, नहीं तो नहीं। देखिए, हम अपने आप को सुधारने के लिए निंदकों को आसपास रख लेना जरूरी है। वो भी उनको कैसे रख लेना चाहिए? आंगन में खूंटी लगाकर जानवरों को बांध लेते हैं, उसी तरह उनको आसपास रखना जरूरी है। उसके बाद हमारी गंदे मैले मन को धोने के लिए, एक गंदा मैला कपड़े धोने के लिए जिस तरह पानी साबुन की जरूरत होती है, बिना साबुन पानी से कपड़ा शुद्ध नहीं बन सकता, उसी तरह हमारे जो भीतर की गंदगी है, हमारे मन में जो भीतर की गंदगी है, उन सभी गंदगियों को धोने के लिए हम आसपास निंदकों को रखेंगे तो जरूर सुधर जाएंगे। जैसे कपड़े धोने के लिए, कपड़े को स्वच्छ करने के लिए, गंदे कपड़े को स्वच्छ करने के लिए पानी और साबुन की आवश्यकता जितना होती है, उसी तरह हमारे गंदे मन के मैल धोने के लिए निंदकों को भी रखना जरूरी है। मन के मैल धोने के हेतु कबीरदास जी चौथा पंक्ति लिखे थे। आज पांचवा पंक्ति के बारे में, यानी पांचवा दोहों के बारे में बात करते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृगु ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसका अर्थ है, कस्तूरी का अर्थ है एक सुगंध द्रव्य है, अनमोल वस्तुओं में से, जैसे पूजा पुनस्कारों में उपयोग होने वाला अनमोल वस्तुओं में से भी एक है, उसे हम कस्तूरी कहते हैं, सुगंध द्रव्य। यानी हद से ज्यादा बहुमूल्य वस्तुओं में से माने जाता है ऐसा कस्तूरी उस मुर्गु के नाभि में होता है। यानी नाभि का अर्थ है इस भाग में, मुर्गु का नाभि में ही वो वस्तु है। उसे पता नहीं है कि वो जब बड़ा होकर फूटने वाला है तब उसका सुगंध आता रहता है कस्तूरी मुर्गु के नाभि से। वो सूंघता है, ये सुगंध कहाँ से आ रहा है, ये सुगंध कहाँ से आ रहा है। उस सुगंध को ढूंढने के लिए पूरा वन में भाग दौड़ करता रहता है। वन पूरा भाग दौड़ करता है, उसे पता नहीं कि उसके नाभि में है। पूरा भाग दौड़ करते रहता है, भाग दौड़ करते 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 थक जाता है, थक कर देहांत हो जाता है। वो नाभि में बसा हुआ कस्तूरी दूसरों के लिए हो जाता है, दूसरों के लिए हो जाता है। ऐसे ही दुनिया में अनेक प्रकार के लोग जीव ऐसे घटी घटी राम है, जैसे कस्तूरी नाभि में, कस्तूरी मुर्गु के नाभि में ही कस्तूरी, उसे पता नहीं, ढूंढने के लिए दुनिया भर घूमने लगा है, ढूंढने में पहाड़ी पर घूमने लगा है, पूरा पहाड़ियों में चक्कर लगाने लगा है। अंत में उसके पास है, उसे पता ही नहीं लगता, चले जाता है, दूसरों के नाम हो जाता है। इसी तरह दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, आप देखे नहीं। दुनिया बहुत बड़ा है। दुनिया में हम जब बाहर निकलते हैं घर से, हजारों व्यक्तियों से मुलाकात होता है, न जाने वो कैसे कैसे लोग होते हैं, किसी को पता नहीं। कोई गाली देने वाले होते हैं, कोई धमकाने वाले होते हैं, कोई मारने वाले होते हैं, कोई कूटने वाले होते हैं, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। घर से बाहर निकलते हैं तो सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो वापस शाम घर जाकर लगते हैं या नहीं, वो भरोसा नहीं, क्योंकि दुनिया ऐसा है। और इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी घटी घटी राम है, दुनिया में ऐसे महान महान व्यक्तियां हैं, दुनिया देखे नहीं। आप दुनिया अभी देखे नहीं, देखना ही करते, आप दुनिया अभी देखे नहीं। दुनिया में हजारों प्रकार के लोग हैं, एक नहीं दो नहीं, निंदा करने वाले, तिरस्कार करने वाले, अपने आप को महान मानने वाले, अपने आप को महान मानने वाले, अपने आप को नीच मानने वाले, अपने आप को ऊंच मानने वाले, धर्म के नाम पर ढकोसले करने वाले हैं। इसके अलावा जाति आधार पर बात करने वाले हैं। अनेक प्रकारों के लोगों के बीच में हम लोगों को जीना पड़ता है, अनेक लोगों के बीच में हमको जीना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कस्तूरी मुर्ग है, उसके नाभि में ही सुगंध है, उसे पता नहीं। उस सुगंध को ढूंढने के लिए वन पर घूमता रहता है, मर ही जाता है, उसे जो चाहिए वो मिल ही नहीं जाता, वो दूसरों के नाम हो जाता है। उसी तरह दुनिया ऐसा है कि आप देखे नहीं, हजारों प्रकार के लोग आप लोगों को मिल सकते हैं रोज। इसलिए दुनिया कैसा है वैसा आप रहिए,
दुनिया के साथ ही हम लोगों को जीना है, दुनिया छोड़कर तो नहीं जी सकते। दुनिया छोड़कर जिएंगे तो तब हम लोगों के लिए कुछ नाम मिलते हैं, दुनिया के बिना हम जी नहीं सकते। दुनिया ऐसा है कि हजारों लोगों से हम लोगों को मिलना पड़ता है। कहावत भी है, सबका सुनना है खुद का करना है। हजारों लोगों से हम मिलजुलते हैं, हजार लोगों से बातचीत हो जाता है, फिर भी हम 100 को लोगों का सुनना है। भीतर हमारे मन में जो है उसी को करना है, उसी को ही करना है। इसलिए कहते हैं कबीरदास जी, कस्तूरी कुंडल बरसई मृगु ढूंढे मन माही। मृगु के नाभि में ही सुगंध है, उसे पता नहीं, ढूंढने के लिए वन पर घूमता रहता है। दुनिया ऐसा है कि हजारों प्रकार के लोग हैं, आप दुनिया देखे नहीं। दुनिया और दुनिया के दस्तूर जीवन के प्रति छठवां दोहा है। उसके बाद 7वां दोहा देखेंगे, ये धर्म और दया के बारे में। दया का अर्थ है हमारे भीतर दूसरों के लिए दया भावना, दूसरों के लिए रहम खाने की चाह, दूसरों के लिए मर मिटने की तमन्ना, दूसरों को मदद करने की इच्छा, इसे हम कहते हैं दया कहते हैं जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल, जहाँ क्षमा तहाँ आप। इसका अर्थ है जहाँ दया तहाँ धर्म है। दूसरों के लिए सोच विचार करने के मन जहाँ है वहीं दया है, वहीं धर्म कहलाता है। धर्म का अर्थ है जीवन का एक नियम है, जीवन किस तरह चलाना है, जीवन को किस किस व्यक्तियों को अपनाना है, दूसरों के लिए क्या करना है, अपने लिए क्या करना है, ये सब कुछ धर्म सिखाता है। कहीं धर्म में हिंसा नहीं, अहिंसा ही है। हर धर्मों में अहिंसा के बारे में बात करता है। सब लोगों को अपनाने की बातें कहते हैं, सब लोगों की गले मिलने की बातें धर्म में होते हैं, सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की बातें धर्म में होते हैं। धर्म में यानी कोई ऊंच नीच नहीं है, ये सब कुछ हमने बना लिए। धर्म कैसा है, बिल्कुल वो एक महत्वपूर्ण जगह है जहाँ हम लोगों के लिए जीवन की मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए कहते हैं कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दूसरों को अपनाने की मनोभाव हो वही धर्म है। सो दुख में हो सुख में हो, दुख में गिरे वालों को भी अपनाना धर्म सिखाता है, सुख में पलने वालों को भी अपनाना धर्म सिखाता है, अच्छाई को अपनाना धर्म सिखाता है, बुराइयों को त्यागना धर्म सिखाता है। तो धर्म जहाँ गिरे हुए लोगों को उठाने को सिखाता है, जो नीचे गिरे हुए लोगों को गले से उठाने का सिखाता है वही धर्म। दूसरों के लिए रहम खाने की चाह हमारे पास हो वही धर्म कहलाता है। दूसरों के लिए हमारे पास एक रोटी तो दूसरों को आधी रोटी देकर आधा रोटी हम खाएं, ये धर्म कहलाता है। इसलिए जहाँ दया है, दूसरों के बारे में सोच विचार करने की मन जिसके पास है वही धर्म है। इसके बाद कहते हैं जहाँ लोग तहाँ पाप, जहाँ हद से ज़्यादा धन कमाने की चाह जिसके पास है वो क्या है, पापी कहलाते हैं। और वो किसी के बारे में न सोचते हैं, किसी को न देते हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं गिनते हैं, सिर्फ सुबह से शाम तक पैसे 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 पैसों के पीछे जो पड़ जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, पाप अपने आप आ जाता है, क्रोध मन वहाँ पर अपने आप आ जाता है। दूसरों के बारे में सोचने के लिए रद्दी भर भी फुर्सत नहीं हो, जहाँ आप पाप बढ़ता ही चले जाता है। जहाँ लोभ का अर्थ है हद से ज़्यादा धन कमाने की चाह, लोभ का अर्थ है हद से ज़्यादा पैसे कमाने की चाह, हद से ज़्यादा संपत्ति बनाने की चाह, हद से ज़्यादा दिन रात पैसे कमाने का जो चाह होता है इसे हम लोभ कहते हैं। जहाँ लोभ ये मशीन की तरफ काम करना, पैसे कमाने की जहाँ चाह जिसके मन में हो तब वहाँ पाप अपने आप आ ही जाता है। जहाँ क्रोध तहाँ काल, जहाँ से ज़्यादा क्रोध हमारे मन में है, गुस्सा है, कहते हैं कि गुस्सा ही हमारा शत्रु है। हद से ज़्यादा हम क्रोधी हैं तब काल का अर्थ मृत्यु अपने आप आ ही जाता है। जहाँ क्रोध तहाँ काल, हद से ज़्यादा हम क्रोधित हो जाए तो बीपी शुगर बढ़ जाता है, हम सीधा जाना ही पड़ता है। जहाँ क्रोध तहाँ काल, जहाँ हद से ज़्यादा क्रोधी है, अहंकारी है, दब्बी है, ये सब जिस व्यक्ति के पास है उसे क्रोधी कहते हैं। ऐसे क्रोधी हम बनेंगे तो काल जरूर आएगा, मृत्यु हम लोगों के पास जरूर आएगा। जहाँ क्षमता आप, जहाँ क्षमा करने के गुण है, क्षमा करते गलती करने वालों को सुधारने का मौका देते हैं, गलती करने के बाद उस गलती दोबारा न करने के लिए सिखाते हैं, इसे क्षमा कहते हैं। जहाँ क्षमा तहाँ आप, जहाँ क्षमा करने के गुण हैं आप मनुष्य हैं। इसलिए कहते हैं बसवेश्वर जी कहते हैं कन्नड़ के वचन चलवली में या वचनों में कहते हैं दयवे धर्मद मूलवैया कहते हैं।
दया जो हमारे भीतर है वही धर्म का एक सिंबल है। जहाँ दूसरों को अपनाने के मनोभाव वही धर्म है, दूसरों के सुख दुख में भाग लेना वही धर्म है, नीचे गिरे हुए लोगों को अपनाने का है वही धर्म कहलाता है। तो जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोग हद से ज़्यादा धन कमाने के चाह वहाँ लोभी बनी जाते हैं, जहाँ क्रोध हद से ज़्यादा क्रोध करते हैं तब वहाँ पर काल मृत्यु आ ही जाता है। जहाँ क्षमा तहाँ आप क्षमा करने के मनोभाव आप में हो, क्षमा करने के गुण आप में हो, जरूर आप महान व्यक्ति कहलाते हैं। तो हमारे समाज सुधारकों हो या हमारे धार्मिक सुधारकों हो, हमारे साधु संतों हो, ऐसे लोगों के पास ऐसा ही गुण होता है। कैसा? सब लोगों को अपनाने की गुण, जो गलती करने वालों को भी अपनाते हैं, गलती न करने वालों को भी अपनाते हैं, गलती कर प्रायश्चित जो कर लेते हैं ऐसे लोगों को भी अपनाते हैं। यही क्या कहते हैं? क्षमा का गुण कहलाते हैं। 7वां दोहा धर्म और जीवन के बारे में देखे हैं। 8वां देखा देखिए, काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में परलय होगा बहुरी करेगा। इसका अर्थ है कबीरदास जी कहते हैं कर्म के बारे में, कर्म के बारे में। यहाँ पर कर्म यानी जीवन चलाने के लिए काम जो करते हैं, वो काम छोटा हो या बड़ा हो, पैसे कमाने का हो या पैसे न कमाने का हो, मनुष्य हर एक व्यक्ति कर्म से ही जुड़ा हुआ है। हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लिए हुए हर एक मनुष्य कर्तव्य से ही जुटा हुआ है। कर्म के बिना कोई नहीं है। जीवन चलाना भी एक कर्म ही है, बात करना भी एक कर्म ही है। कर्म के भीतर ही सब कुछ आते हैं। ऐसे कर्म करने वालों को कहते हैं कि काल करे सो आज कर। तुम कल जो करने के बारे, काल का अर्थ है कल जो करने की कल काम करने के लिए जो सोच विचार कर रहे हो, कल के बारे में मत सोचो, वो काम आज ही कर डालो। आज करे सो अब, आज जो करने के लिए तुम सोच रहे हो, आज कब करते हो पता नहीं, आज के बारे में अब ही करो, आज का काम अब ही करो। पल में परलय हो जाएगा। तुम उस काम को छोड़ेगा तो 1 मिनट में वो दूसरों के नाम हो सकता है। तू कब करेगा? तू कब करेगा? तू सब यही कहता रहेगा कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा, वो करेंगे यही कहता रहेगा। तू कब करेगा? कल के काम के बारे में आज सोच, आज के काम के बारे में अब सोच। अब भी नहीं सोचेगा तो काम दूसरों के नाम हो जाएगा। तू कब करेगा? इसलिए कर्म के प्रति कहते हैं काल करे सो आज। काल का अर्थ है काल, कल जो करना चाहते हो वो काम अब भी कर डालो। आज करने की सोचो, आज करने की काम जो है अब कर डालो। अब करने की जो काम के बारे में भी तू नहीं सोचेगा, पर नहीं, वो काम दूसरों के नाम हो सकता है, वो काम दूसरे कर सकते हैं। इसलिए तू कब करेगा? तू कल परसों बहाना बनाते ही रहेगा तो बिल्कुल आलसी है। आलसी लोगों के लिए ये है, आलसी लोग हैं, आलसी लोगों यूं ही बहाना बनाते रहेंगे, कल करूंगा, परसों करूंगा। कब तुम करोगे? तुम नहीं करोगे तो काम दूसरे छीन ले जा सकते हैं, दूसरों के नाम हो सकता है। तू कब करे, बहुरी का अर्थ है तू कब करेगा। इसलिए अब का, कल का, आज कर, आज का अब कर, अब का क्षण में कर। तू नहीं करेगा तो काम दूसरे ले जाएंगे। कर्म के प्रति 8वां दोहा लिखते हैं। 9वां दोहा देखिए, सुख दुख के बारे में कहते हैं। देखिए सुख दुख दोनों एक पहलू ही है व्यक्ति के लिए। सुख हो तो भी जीना ही है, दुख हो तो भी जीना ही है। दुख हो तो भी हम दुख से रहते हैं, सुख हो तो खुशी से रहते हैं। खुशी भी रहना चाहिए, दुख भी, दोनों ही रहेंगे तो मनुष्य जीवन चला सकता है। सुख दुख मनुष्यों के जीवन में 2 पहलू हैं। सुख हो तो भी यूं ही रहना है, दुख हो तो भी यूं ही रहना है। सुख में खुश हो, दुख में रोते रहेंगे तो ये क्या कहलाता है? जीवन नहीं कहलाता है। सुख दुख दोनों ही समान और हृदय से स्वीकार करना है। इसलिए द्विविधार शब्दों को हमारे समाज में इससे ज़्यादा महत्व है। सुख दुख, सुबह शाम, दिन रात, स्वर्ग नरक, ये सभी द्विविध शब्द जो है हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मनुष्यों के लिए। सुख हो दुख होता ही है, सुबह हो तो शाम आता ही है, सुख का तो दुख होता ही है। स्वर्ग हो तो नरक मिलता ही है, नरक जाएंगे तो स्वर्ग मिलता ही है। स्वर्ग नरक के सभी कल्पनाओं मनुष्यों को इसलिए दिया गया है कि आसानी से जीवन चलाए, सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहे। मनुष्य समूह प्राणी है, समाज में रहना चाहता है, लोगों के झुंड में रहना चाहता है। समूह को छोड़कर, समाज को छोड़कर मनुष्य जी नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे। दुख में भी लोग आना चाहिए, सुख में करे ना कोई। सुख में भी रहने वाले दुख में रहना चाहिए, दुख में रहने वाले सुख में रहना चाहिए। सुख में सब लोग साथ रहे, दुख में छोड़ेंगे तो वो जीवन नहीं कहलाएगा।
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। इसका कहते हैं दुख में हमारे पास देखिए सुख हो, पैसा हो, सब कुछ हो, सब लोग हमारे साथ रहते हैं, सब कुछ अमीरीपन हमारे साथ है, समझे, सब लोग हमारे रिश्तेदार नातेदार सब साथ में रहते हैं। हमारा अमीरीपन घट गया समझिए, हम बिल्कुल गरीब हो गए समझिए, कोई साथ नहीं रहते, चल जाते हैं, चलो इसके पास अब कुछ नहीं, खाली हो गया है, इसे हम अपना कर क्या करें, सब लोग छोड़कर चले जाते हैं। सुख में साथ रहने वाले सब लोग दुख में साथ रहेंगे, सुमिरन करते साथ रहना है। सुख में साथ रहने वाले सब लोग दुख में भी साथ रहेंगे, दुख में साथ रहने वाले लोग सब सुख में रहेंगे, तो सुख दुख कब होता है, क्यों आता है, आ ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं दुख में साथ रहने वाले सुख में साथ में रहना है, सुख में साथ रहने वाले दुख में साथ रहना है। सुख दुख में साथ रहेंगे तो सुख दुख क्यों आता है, मनुष्यों को आता ही नहीं, वो आसानी से जीवन चलाता रहता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। दुख में कोई साथ नहीं रहेंगे, सुख में रहेंगे तो सुख में साथ रहने वाले दुख में साथ रहेंगे तो दुख काहे को हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। इसलिए सुख हो दुख हो साथ रहने वाले साथ ही रहना जरूरी है, तब सुख भी नहीं होता दुख भी नहीं होता, आसानी से हम जीवन चला सकते हैं। 9वीं दोहा में देखिए सुख और दुख के बारे में रहते, सुख में साथ रहने वाले दुख में भी साथ रहना है, दुख में साथ रहने वाले सुख में भी साथ रहना है। सुख में साथ देकर दुख में छोड़ जाएंगे तो भी जीवन नहीं कहलाएगा, दुख में रहकर सुख में छोड़ जाएंगे तो भी जीवन नहीं कहलाएगा। इसलिए हमारे साथ रहने वाले सुख में भी साथ देंगे, दुख में भी साथ देंगे तो सुख में भी दुख में भी सुख का ही अनुभव हम कर सकते हैं, दुख में भी सुख का ही हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं तो सुख में साथ रहने वाले दुख में भी साथ रहेंगे तो दुख क्यों होता है, दुख होता ही नहीं। सुख दुख में साथ रहने वाले साथ रहेंगे तो सुख का भी महसूस नहीं होता, दुख का भी महसूस नहीं होता, सुख दुख दोनों ही समान रीति से स्वीकार कर हम जीवन चला सकते हैं। इसलिए साथ रहने वाले हमारे सुख दुख में साथ रहना है। सुख दुख के महत्वपूर्ण 9वीं दोहा में बताते हैं। 10वां दोहा देखिए, यहाँ पर एक महान व्यक्ति के बारे में दिया गया है, उसे हम गुरु कहते हैं। तो गुरु के बारे में ही लास्ट दोहा भी है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इस दोहे का अर्थ है जाति न पूछो, मतलब देखिए साधु का अर्थ है साधु शिक्षा देने वाले हो सकते हैं, मार्गदर्शन देने वाले होते हैं, सत्संग से आप लोगों को मार्गदर्शन देने वाले होते हैं। गुरु, वो भी गुरु ही कहलाते हैं, सत्संग के मार्ग से भी मार्गदर्शन दे सकते हैं, कुछ सन्मार्ग देने वाले हो सकते हैं, आपको पढ़ा लिखाने वाले हो सकते हैं, सभी साधु का अर्थ है कि गुरु। जाति न पूछो साधु की, जो तुम्हारे सामने एक महान व्यक्ति खड़ा है, वे किसी व्यक्ति के बारे, किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं या किसी विषय के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके बातों से क्या लाभ है उसे आप लीजिए, छोड़कर बाबा आप कहाँ से आए हैं, कहाँ रहने वाले हैं, किस लिए आए हैं, यहाँ पर बात करने के लिए आपको तनख्वाह कितना देते हैं, हजारों प्रश्न मत पूछिए, क्योंकि उस व्यक्ति के लेन देन से क्या आपको फायदा है, उस व्यक्ति का वैयक्तिक जीवन से क्या फायदा है, कुछ भी नहीं। वो व्यक्ति आपको जो ज्ञान दे रहा है, उस सामने खड़ा होकर वो व्यक्ति आपको जो ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान से आपको लाभ है, उस ज्ञान का लाभ उठाइए, छोड़कर उस व्यक्ति का वैयक्तिक जीवन से आपको कोई लेना देना नहीं है। वो कहाँ से आया होगा, क्यों भाषण दे रहा है, किस लिए दे रहा है, उससे उसको क्या लाभ है, क्या हानि है, वो सब कुछ छोड़िए। जो तुम्हारे सामने एक व्यक्ति खड़ा है, वो कुछ आपको समझा रहा है, कुछ आपसे वो बातें कर रहा है, उस व्यक्ति के बातों से आपको क्या लाभ चाहिए, वो लाभ उठाइए, बदले में छोड़कर उस व्यक्ति का वैयक्तिक जीवन के बारे में बात मत करिए। इसलिए कहते हैं कि जाति ना पूछो साधु की, उस साधु की जाति ना पूछिए, उस व्यक्ति के जाति से आप लोगों को कुछ लेन देना नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन से आपको लेन देना नहीं है। जो आपको सुना रहा है ज्ञान, वो व्यक्ति जो आपके सामने जो ज्ञान सुना रहा है, उस ज्ञान को आप लीजिए, अब शहद की मक्खी के जैसे बनिए। देखिए मक्खी शहद बनाते हैं, शहद बनाते उनको पता लगता है कोई हमारे शहद चुराने वाले हैं, तो मधुमक्खी क्या करते, पूरा शहद पीकर चले जाते हैं। उसी तरह आप भी समूह में बैठे हैं, बाबा सत्संग दे रहे हैं, तो आप उस सत्संग से लाभ जो है वो लाभ उठाइए,
उस जो प्रवचन से आपको जो लाभ मिलता है उस लाभ उठाए, छोड़कर बदले में वो बाबा कहाँ के रहने वाले हैं, किस शहर के रहने वाले, किस गांव के रहने वाले हैं, वो यहाँ क्यों आए हैं, इस सत्संग से उनको क्या मिलता है, ऐसे हजारों नकारात्मक प्रश्न आपके दिमाग में हो, उन प्रश्नों को निकाल कर फेंकिए, उस व्यक्ति के ज्ञान का मोल करिए, उस व्यक्ति के जो भीतर ज्ञान ही ज्ञान पर अमल करिए, उस व्यक्ति के ज्ञान फिरने की कोशिश करिए कहते हैं। इसके बाद मोल करो तलवार का। जो हमारे पास कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं उन वस्तुओं का मोल करना है, मोल करते उस व्यक्तियों को वस्तुओं को मान देना है। एग्जाम्पल के लिए तलवार है, तलवार युद्ध करने के लिए ही होता है। तलवार जो होते हैं महान शूरवीरों के हाथ में होता है, वो महान शूरवीरों के हाथ में इसलिए तलवार होता है कि दुष्टों का संहार करना है, शिष्टों का संरक्षा करना है। महान शूरवीर योद्धाओं के हाथ में तलवार इसलिए दिया जाता है, दुष्टों का संहार करना, सभी का नहीं, दुष्टों का संहार करना है, शिष्टों का संरक्षा करना है। तलवार का काम होता है दुष्टों का संहार हो जाए, शिष्टों का संहार हो जाए। ऐसे तलवार म्यान यानी तलवार रखने की जो एक अस्त्र होता है उसमें ही रखते जाएंगे तो उसे कभी हम निकाले नहीं, उसे किस व्यक्ति दुष्टों का संहार नहीं करें, सिर्फ उसे अंदर रख देंगे तो उस शस्त्रास्त्र में छुपा कर रखेंगे तो वो सड़ जाता है, जंग पकड़ जाता है। इसलिए तलवार जो आपके हाथ में दिया गया है, ज्ञान का तलवार, उस तलवार से आप युद्ध करिए, दुष्टों का संहार करिए, शिष्टों का संरक्षा करिए। वो तलवार ही शस्त्रास्त्र में बैठ जाएगा तो उसका मोल कुछ भी नहीं। इसलिए कहते हैं कि किसी व्यक्ति का जाति मत पूछो, वो आपके जो शिक्षक हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं, उस व्यक्ति का ज्ञान से आपको लाभ उठाना है, वो छोड़कर वो इस व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन से आपको कोई लाभ नहीं है। जो आपके पास बहुमूल्य वस्तुएं हैं उसे आप खर्च करो। एग्जाम्पल की तलवार है, उसे आप खर्च करो, म्यान में छुपा कर रहेंगे तो अंदर अंदर ही सड़ जाता है। इसलिए कुछ विशेषज्ञ भी कहते हैं रतन का जगत करो, वक्त पर खर्च करो कहते हैं। रतन जो होता है अनमोल, उसे छुपाना है, उसका जतन करना है, उसकी हिफाजत करना है, वक्त पर खर्च करना है। तलवार उसी तरह है, हमेशा आप उसे शस्त्रास्त्र में छुपा कर रखो, मौका आने के बाद उसे निकालो बाहर, उससे दुष्टों का संहार करो। इसका अर्थ है अच्छाई की मदद करो, अच्छाई की संरक्षा करो, बुराई की संहार करो। अच्छाई की संरक्षा करने के लिए भी तलवार को आता ही है, बुराई का संहार करने के लिए भी तलवार को आता ही है। ये दो काम तलवार कर ही सकता है, उसका मोल करो, उसे हम जो काम उसे काम दे दो। जो व्यक्ति से आप बात करना चाहते हो उस व्यक्ति के बातों से आपको मतलब है, उस व्यक्ति के पर्सनल लाइफ से कुछ मतलब नहीं है। देखिए कबीरदास जी मध्यकालीन हिंदी साहित्यकारों में मध्यकालीन संत काव्यधारों में कबीरदास जी महत्वपूर्ण व्यक्ति कहलाते हैं। कबीरदास जी लिखे हुए 10 दोहे थे। 10 दोहों में एक एक विचार था। पहले दोहों में गुरु और व्यक्ति का जीवन से क्या संबंध है, कबीरदास जी इस दोहों में अपने गुरु का गुणगान करते हैं। दूसरे दोहों में कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों का महत्वपूर्ण मनुष्यों के जीवन में कितना है। तीसरा मिट्टी और मनुष्यों का संबंध क्या है। चौथा दोहों में निंदकों को हम किस तरह अपने साथ रखना है। पांचवा जो दोहे में कब्र किस तरह मनुष्य भटक जाता है, दुनिया में कैसे कैसे लोगों से मुलाकात मनुष्यों से हो सकता है। छठवां दोहा में छठवां दोहा एक रह गया है, बहुत दिनन की जोवती बाढ़ तुम्हारी राम, जीव तरसई तुझे मिलनो को मनी नाही विश्राम। इसका अर्थ है कबीरदास जी जीव तरसई, बहुत दिनन की ज्योति, बहुत दिनों से मेरे मन में एक प्रकार का ज्योति जल रही है, अपने आराध्य भगवान से मिलने की चाह कबीरदास जी में है। कहते हैं बहुत दिनों से मेरे मन में चाह है कि भगवान तुमसे मिलना चाहता हूँ। बाट तुम्हारे राम, हे राम तुम्हारा रास्ता देख रहा हूँ। बाट का अर्थ है रास्ता। हे भगवान मैं तुम्हारे रास्ता देख रहा हूँ, कब तुम मुझे दर्शन दोगे। कबीरदास जी कहते हैं अपने आराध्य गुरु राम से, कहते हैं बहुत दिनों की जयवती, बहुत दिनों से मेरे मन में चाह है। बहुत दिनन की ज्योति का अर्थ है बहुत दिनों से मेरे मन में एक चाह है। वो कैसे चाह, तुमसे मिलने की चाह। बाट तुम्हारे राम, मैं तुम्हारा राह देख रहा हूँ, कब मुझे तुम दर्शन दोगे। जीव तरसे तुझे मिलने को, मेरा जीव तड़पने लगा। जीव का अर्थ है मेरा मन, मेरा तन सब कुछ तुम्हारे लिए तड़पने लगा है। जीव तरसे तुझे मिलने को,
तुमसे मिलने के लिए। हे राम, तुमसे मिलने के लिए तन मन तड़पने लगा है। कबीरदास जी कहते हैं, हे राम, तुमसे मिलने के लिए मेरा तन मन तड़पने लगा है, कब तुम मुझे दर्शन दोगे। मनि नाही विश्राम, तुम जब तक दर्शन नहीं दोगे तब तक ये मन को विश्राम नहीं है, ये काया को मुक्ति नहीं है। इसलिए कबीरदास जी अपने आराध्य गुरु राम से कहते हैं, हे राम, तुम मुझे कब दर्शन दोगे, कब तुम मुझे दर्शन दोगे, किस रूप में दर्शन दोगे, तुम किस रूप में भी दर्शन दोगे, मैं तुम्हारा दर्शन पाने के लिए उत्सुक हूँ। किस दशा से तुम आओगे, किस दशा में तुम आओगे, किस दिशा में तुम रहोगे, तुम्हारे दर्शन करने के लिए मेरा मन तड़पने लगा है। ये जो काया है, कबीरदास जी कहते हैं, ये जो काया है, ये काया तुम्हारे दर्शन के लिए तड़पने लगा है, कब तुम मुझे दर्शन दोगे, कब तुम मुझे दर्शन दोगे। तुम्हारा दर्शन के लिए तन मन तड़पने लगा है। इस तन मन को मुक्ति पाने से पहले, ये तन मन को मुक्ति होने से पहले एक बार तुम्हारा दर्शन पाना चाहता है। भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं, बहुत दिनों से मेरा मन तड़पने लगा है तुम्हारे दर्शन के लिए, तुम्हारे दर्शन करने के लिए मैं बैठ गया हूँ, सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। किस रूप में आओगे, किस रंग तुम्हारा होगा, किस दिशा से आओगे, किस दशा में आओगे, कहो राम, तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारा राह देख रहा हूँ। पाठ का अर्थ है तुम्हारा राह देख रहा हूँ। जीव तड़पने लगा है, तन मन तड़पने लगा है कि तुम्हारे दर्शन के लिए, तुम मुझे कब दर्शन दोगे। तुमसे मिले बिना इस मन को खुशी नहीं होगी, तुमसे मिले बिना इस मन को दुख ही दुख रहेगा। तुमसे मिलने के लिए मन तड़पने लगा है, मिलनों को तुमसे मिलने के लिए मन तड़पने लगा है। तुमसे मिलने के बाद ही ये तन मन को मुक्ति मिलेगी, तुमसे मिलने के बाद इस काया को मुक्ति मिलोगी। कहो राम, किस रूप से तुम मुझे दर्शन दोगे। मनि नाही विश्राम, इसका अर्थ है मुझे एक जाने से पहले तुम्हारा दर्शन करना है। कबीरदास जी छठवां दोहों में आराध्य गुरु राम जी के दर्शन का हद से ज़्यादा चाह उनके भीतर है, दर्शन पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। सातवां दोहों में देखिए दया और धर्म के बारे में लिखते हैं। आठवें दोहों में काम के बारे में लिखते हैं, काम कब कैसा करना है, काम के बारे में लिखते हैं। नौवीं दोहा में सुख दुख के बारे में लिखते हैं, सुख कैसा होगा, दुख कैसा होगा, सुख में साथ रहेंगे, दुख में भी साथ रहेंगे तो क्या हो सकता है, सुख दुख के बारे में नौवीं दोहे में लिखते हैं। 10वां दोहा देखिए जा, यानी गुरु की महिमा और कर्म का महिमा, इस 10वां दोहों में लिखते हैं। प्रिय छात्रों, कबीरदास मध्यकालीन कविताओं में वो भी संत काव्यधारा के प्रवर्तक, संत काव्यधारा के प्रथम संत माने जाने वाले कबीरदास जी की दोहा यहाँ पर समाप्त हो गया। इस दोहों से संबंधित एक अंक का प्रश्न मैं आप लोगों को समझाता हूँ। किसके प्रताप से सुख दुख मिट जाते हैं? गुरु के प्रताप से सुख दुख मिट जाते हैं। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद जी कबीर जी के गुरु थे। कबीर किस पर बलिहारी थे? राम पर बलिहारी थे। माटी कुमार से क्या कहती है? तू क्या रौंदेगा मोय। किसको पास रखना चाहिए? निंदकों को पास रखना चाहिए। कस्तूरी कहाँ बसती है? कस्तूरी मुर्ग के नाभि में कस्तूरी बसती है। कबीर किसका राह देखते हैं? श्री राम भगवान का, श्री राम भगवान जी के राह देखते हैं। क्रोध किसके समान है? क्रोध काल के समान, इसका अर्थ है मृत्यु। क्रोध काल के समान है। दुख में मनुष्य क्या करता है? दुख में साथ रहने वालों को, दुख में जो समझाने वाले होते हैं, सुख में भी मनुष्य उनको चाहता है। कबीरदास के अनुसार किसको जाति नहीं पूछनी चाहिए? कबीरदास जी के अनुसार किसी साधुओं की जाति पूछना, साधु का अर्थ है ज्ञानी, किसी ज्ञानी की जाति पूछना जरूरी नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ 3-4 अंक के 5 प्रश्न हैं। ये 5 प्रश्न आप देख सकते हैं। इसके बाद एक संदर्भ भाव स्पष्टीकरण के 2 प्रश्न हैं। ये संदर्भ भाव स्पष्टीकरण का प्रश्न भी आप देख सकते हैं। छात्रों, संत काव्यधारा का प्रवर्तक कबीरदास जी लिखे हुए कबीरदास जी के दोहे समाप्त हो गए। अगले क्लास में दूसरे ऐसे ही एक संतों के दोहा देखेंगे। धन्यवाद।